वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करेंगे जो कि प्रॉपर्टी में बेटियों के हिस्से को लेकर आया है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जो फैसला प्रॉपर्टी में बेटियों के हिस्से को लेकर आया है। हमारे केस का नाम है अरुणाचल कोंडर वर्सेस पन्नुसामी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी पिता का वंश बढ़ाने वाली बताया है। पहले सिर्फ बेटों और भतीजों को ही वंश बढ़ाने वाला माना जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि अगर पुत्र ना हो तो पुत्री को ही यही संपत्ति मिलेगी, और ये भी कहा है कि पिता खुद की अर्जित संपत्ति पर भी बेटी का ही हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ये कहा कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियों को पिता की स्वअर्जित और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी और उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नाजिर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने ये कहा कि हिंदू पुरुष ने वसीयत नहीं बनाई हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे विरासत में प्राप्त संपत्ति और खुद की अर्जित संपत्ति दोनों में ही बेटों और बेटियों का बराबर का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा कि अगर जिसका भाई नहीं हो उसे भी पिता की संपत्ति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई हिंदू पुरुष का पुत्र नहीं हो और वसीयतनामे के बिना ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी विरासत और स्वअर्जित संपत्तियों पर उसकी बेटियों का अधिकार होगा। कोर्ट ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मिताक्षरा कानून में सहभागिता और उत्तरजीविता की अवधारणा के तहत हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा सिर्फ पुत्रों में होगा, और अगर पुत्र नहीं हो तो संयुक्त परिवार के पुरुषों के बीच में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये आदेश उन बेटियों के लिए भी लागू होगा जिनके पिता की मृत्यु 1956 से पहले की हो गई है। दरअसल 1956 में ही हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू उत्तराधिकार कानून बना था, जिसके तहत हिंदू परिवारों में संपत्तियों के बंटवारे का कानूनी ढांचा तैयार हुआ। ताज़ा आदेश के अनुसार 1956 से पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर उन विवादों को हवा मिल सकती है जिसमें पिता की संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी नहीं मानी जाती थी। आई होप दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।